गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धिंगड़ा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्टअप करने के लिए हम लेकर आए हैं आज हमारी टॉप 1000 वोकेबलरी की क्लास 6, जिसके अंदर हम करने वाले हैं आज हमारे टॉप 10 वर्ड्स। आपने अगर इससे पहले की 5 क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस क्लासेस को देख सकते हैं। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। हर वर्ड के साथ में कोई ना कोई ऐसा सिनोनिम है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब इसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं और कल हमने क्या किया था। कल आपको एक क्वेश्चन दिया था 5th क्लास के अंदर। क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका 5th क्लास का, वो था आपका पैट्रनेज। पैट्रनेज का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा गया था पैट्रनेज का मतलब क्या है। आई होप बहुत से बच्चों ने बहुत सा सही आंसर किया होगा, आपको ये जवाब पता होगा, आपको याद होगा। पैट्रनेज को हमने याद किया था पिता से। किससे याद किया था? पिता से। किसी भी पर्सन के पिता होंगे वो क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। पिता क्या होते हैं? हमेशा सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को। तो इसका मतलब पैट्रनेज का मतलब हो गया किसी भी चीज को सपोर्ट करना, सपोर्टिव होना। तो हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट करना या फिर पैट्रनेज बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है, आपसे पूछा था कि इसका सिनोनिम के रूप में, सिनोनिम के तौर पे आप इसको यूज कर रहे थे। सॉम्बर का मतलब आपको बताया था किसी भी चीज का सीरियस होना। क्या होना? सीरियस होना। अगर कोई चीज जो है वो सीरियस है, इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं आपके पैटर्नेज होने से रिलेट नहीं कर रही। ठीक है, पैटर्नेज सीरियस की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब सोमवार को आपने याद किया था सोमवार से। किससे याद किया था? सोमवार से। सोमवार को आप क्या होते हो? सीरियस होते हो, ऐसे हमने याद किया था। मतलब ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। स्पॉन्सरशिप को याद किया था। स्पॉन्सरशिप वैसे तो बहुत कॉमन चीज है, याद करने की जरूरत ही नहीं। कोई भी टीम को कोई भी पर्सन स्पॉन्सर करता है, मतलब उसके एक तरीके से पैसे के मामले में को टेंशन लेने की बात नहीं है। मतलब कहीं ना किसी वे में वो क्या कर रहा है, चाहे मतलब से ही हो, पर कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पॉन्सरशिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है वो भी आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड था आपका मेंटल। मेंटल का मतलब होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। ठीक है, रोल निभाना, ड्यूटी निभाना, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। जैसे कोई भी पर्सन है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो वो क्या हो जाएगा? मेंटल हो सकता है, ऐसे इसको हमने याद किया था। फिर आपका आता है प्लंज। प्लंज का मतलब क्या होता है? डाइव करना, जंप करना। किसी भी चीज के ऊपर आप कूद के पड़ रहे हो, कूद के ऊपर छलांग मार रहे हो, उसको मतलब प्लंज करना बोल सकते हो। याद इसको किससे किया था आपने? लंच से। किससे याद किया था? लंच से। लंच के ऊपर क्या है, जब भी आपको भूख लगती है, दोपहर में आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि अब तो भूख से रहा नहीं जा रहा, खाने के बिना रहा नहीं जा रहा, तो आप कहीं ना कहीं क्या है, लंच के ऊपर टूट के पड़ते हो। ठीक है, तो प्लंज, लंच सेम साउंड है, याद हो सकता है, बहुत ईजी था। ये आपका क्वेश्चन था। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है फिल्थ। फिल्थ का मतलब क्या होता है? आपको कल पढ़ाया था फिल्थ का मतलब। तो फिल्थ का मतलब क्या है और इसका सिनोनिम कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे हैं जिनको ये वर्ड का मतलब पता है। बहुत इजी तरीके से आपको ये याद करवाया था। ठीक है, हैं? क्या लगेगा? अब चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। जो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है आपका एनमिटी। एनमिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अपोज करना या फिर शत्रुता निभाना, किसी का विरोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, वो क्या होगा? आपका एनिमिटी होगा। ठीक है, क्या होगा? एनिमिटी। जैसे अभी मैं तेरे को फोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा मतलब कहीं ना कहीं आपको लड़ाई करने का भाव आ रहा है। शत्रु आपके सामने है, दुश्मन आपके सामने है, बस उसके साथ क्या होने वाली है? आपकी पिटाई या फिर लड़ाई होने वाली है। एनिमिटी का मतलब हो गया शत्रुता या फिर लड़ाई झगड़ा करने का, विरोध होना। तो याद कैसे करोगे? देखो, लड़ाई किससे करते हो? शत्रु आपका कौन होता है? आपका एनिमी। क्या होता है आपका? एनिमी आपका शत्रु होता है। तो एनिमी और एनिमिटी सेम साउंड दे रहे हैं। एनिमिटी का मतलब हो गया शत्रुता, और एनिमी किससे होगा? आपकी लड़ाई शत्रुता किससे होगी? आपके एनिमी से होने वाली है। एनिमिटी, एनिमी, एनिमिटी एंड एनिमी। एनिमी कौन होता है? आपका दुश्मन, आपका शत्रु। ठीक है, ये कौन होगा? आपका शत्रु होने वाला है। ये होगा, इससे आप इसको याद कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से ये बन जाएगा। अब इसका सिनोनिम कौन सा है जो हमें पता होना चाहिए? फर्स्ट आता है आपका हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का विरोधाभास होना, विरोध करना। अब जैसे आपके हॉस्टल के अंदर दाल अच्छी नहीं बनी, कोई भी पर्सन है कहीं पर भी रह रहा है, दाल अच्छी नहीं बनी, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? उसका विरोध कर रहे हो। सब्जी अच्छी नहीं बन रही, रोटी अच्छी नहीं बन रही, कुछ भी आपको यूज कर सकते हो जो आपके हॉस्टल में अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। तो हॉस्टिलिटी को याद कर लोगे। हॉस्टल से, हॉस्टल में कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, मतलब क्या कर रहे हो? उसका विरोध कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करने का भाव आपके मन में आ रहा है। ठीक है भाई। फिर आता है एनिमोसिटी। एनिमिसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज का विरोधाभास। सेम चीज है, सेम मतलब है। कैसे याद करोगे? देखो, आपका एनिमी कहाँ है?
आपका एनिमी कहाँ है? सिटी के अंदर है, किसी भी शहर के अंदर है। मेरा एनिमी कहाँ है? मेरे किसी बड़े सिटी के अंदर, जहां पर मैं कभी गया था और वहां पर मेरा क्या है, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इसका मतलब आप किससे करोगे? एनिमी सिटी, एनिमी सिटी। ठीक है, कहां पर आपका एनिमी? सिटी के अंदर है। तो एनिमो सिटी, एनिमी कहाँ है? मेरा सिटी के अंदर है, उससे मेरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, काफी बड़ा क्या है वो, मेरा शत्रु बन चुका है। अब इसके बाद में इसके बाकी वर्ड्स कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोधाभास होना। क्या होना? विरोध करना, किसी भी चीज का क्या कर रहे हो आप? विरोध कर रहे हो। कैसे विरोध करोगे? देखो, आपके मन में आया कि मुझे कोई नए शूज लेने हैं। क्या लेने हैं? शूज लेने हैं। शूज लेने हैं, आपका बजट है अंडर 1000, 1000 से कम क्या है आपका बजट है। पर आपने कोई शूज देखा, वो शूज क्या है, बहुत अच्छे लगे आपको। शूज अच्छे लगे और आपको कहीं ना कहीं उसको देखकर क्या है, लग रहा है कि मैं इसको लेना चाहिए। पर उसके ऊपर एक टैग लगा है। क्या लगा है? एक टैग लगा है, उस टैग पे लिखा हुआ है 1500। क्या लिखा हुआ है? 1500। मतलब एन टैग, एक उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? टैग लगा हुआ है ऑन इट, उसके ऊपर। ठीक है, ऑन इट, उसके ऊपर एक टैग लगा है। वो टैग आपको क्या कर रहा है? मना कर रहा है, आपको विरोध कर रहा है कि भाई तू ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि तेरा बजट जो है वो क्या है? अंडर 1000 है, मतलब 1000 से कम है, और यहां पर लिखा है 1500। तो आप वो नहीं ले सकते, वो आपको क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो कौन विरोध कर रहा है? एन टैग ऑन इट, या एन टैग ऑनिज्म। ठीक है, तो एन टैग ऑन, किसी भी चीज के ऊपर जो टैग लगा है वो आपको क्या करता है? विरोध करता है लेने से। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण होना, किसी भी चीज का घर्षण होना। आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है? जो आपका सरफेस है, जो भी आपकी अर्थ है, वो घर्षण करती है, मतलब आपको रोकने की कोशिश करती है। रोकने की कोशिश कर रही है, साइंस का वर्ड है जो आपको कॉमनली पता होगा। घर्षण की बात कर रहा है, मतलब आपका शत्रुता या फिर कहीं ना कहीं विरोध करने की क्या है, आपको इसको फील दे रहा है, तो ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। कॉमन वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या है? अपोजिशन होना, विरोधाभास होना। अब इसके अंदर देखो क्या है, ये आपका रूट वर्ड है पैथी। पैथी क्या है आपका? रूट वर्ड। पैथी का मतलब होता है फीलिंग होना। ठीक है, क्या होता है? फीलिंग होना। पैथी का मतलब है फीलिंग। एंटी का मतलब हो गया अपोजिट। मतलब कहीं ना कहीं किसी भी चीज के लिए आपकी अपोजिट फीलिंग आ रही है, बहुत विरोध करने का भाव आ रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे? एंटीपैथी बोल दोगे। जैसे आपका वर्ड होता है सिंपथी, तो इसके अंदर स्टार्टिंग में आता है सिम। सिम का मतलब क्या है? सेम टू सेम। कोई पर्सन अगर दुख में है तो आप कहीं ना कहीं उसको क्या है, आप एक तरीके से सेम टू सेम वाइब दे रहे हो, सेम टू सेम फीलिंग शो कर रहे हो, तो मतलब आप उसको सिंपथी दे रहे हो। ठीक है, तो एंटीपैथी मतलब अपोजिट, और सिंपथी का मतलब सेम टू सेम या फिर सेम टू सेम फीलिंग होना। ये इसका वर्ड का मतलब हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई। राइवलरी। राइवलरी ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं क्या है, किसी का राइवल है। राइवल है मतलब क्या है? शत्रु है। शत्रु है मतलब शत्रुता निभाएगा। राइवल है मतलब क्या है? उसका अपोज करने वाला है। सिंपल वर्ड है। राइवलरी बहुत कॉमनली क्या होता है? यूज होता है कि क्या है, उन दोनों के बीच में क्या है, बैटल चल रही है, राइवलरी चल रही है। शत्रुता बहुत इजीली इसको आप याद कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड आपका एनिमस। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? एनिमस। तो एनिमस को भी आप किससे याद करोगे? एनिमी से याद कर लोगे। तो ये तीन वर्ड आपके सामने मौजूद है। कौन सा है? एनिमस, एनिमोसिटी और एनिमिटी। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड आप एनिमी से याद कर सकते हो। तीनों वर्ड को साथ में लिखो, साथ में लिखो, साथ में लिखो, और इसको क्या कर लोगे? साथ में याद कर सकते हो। तीनों को, तीन वर्ड को 3 बार साथ में लिखो, साथ में लिखो, साथ में लिखो, साथ में लिखो, फिर तीनों को साथ में याद कर लो। ठीक है, बहुत ईजी है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम भी पता होना चाहिए। देखो, फर्स्ट इसका एंटोनिम क्या है? फ्रेंडशिप। अगर किसी का अपोज कर रहे हो तो मतलब फ्रेंडशिप हो गया। ठीक है, वो उसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। गुडविल होना, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन के लिए आप क्या कर रहे हो? अच्छा सोच रहे हो, अच्छी भावनाएं लेके आ रहे हो। विल का मतलब क्या है? भाव होना। और गुड क्या है? अच्छा है। ठीक है, अच्छे विल है मतलब कहीं ना कहीं आप उसके लिए अच्छे भाव लेकर आ रहे हो। डेकेड्स ऑफ एनिमिटी बिटवीन टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में बहुत लंबे समय से, दशकों से क्या चल रही है? शत्रुता चल रही है। तो ये आपको एनिमिटी का सिनोनिम और वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका मिस्टिफाइंग। मिस्टिफाइंग कॉमनली वर्ड जो हम यूज करते हैं, और आपको ये याद भी हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। मिस्टिफाइंग का मतलब होता है किसी भी चीज का कंफ्यूज कर देने वाला, शॉक कर देने वाला। ठीक है, जैसे कभी ये हंस रहा है, कभी ये रो रहा है, कभी कंफ्यूज है, और कभी क्या कर रहा है? गुस्सा कर रहा है। मतलब चार मिक्स्ड इसके क्या है, इमोशंस आ रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टिफाइंग बोलते हैं। किससे याद करोगे? मिस्ट्री से। किससे याद करोगे? मिस्ट्री से। अगर आपको कोई भी मिस्ट्री समझ में देखने को मिल रही है, मिस्ट्री मिल रही है, इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज आपको क्या मिल रही है? अपोज कर रही है, या फिर क्या कर रही है? एक तरीके से शॉक कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिस्ट्री बोल देंगे। मिस्टिफाइंग मिस्ट्री है। ठीक है,
चकित कर रही है। बी वाइल्डर, अब इसका सिनोनिम कैसे याद करोगे? देखो कोई भी चीज है बहुत ज्यादा क्या है, वाइल्ड है। क्या है? वाइल्ड है। वाइल्ड है इसका मतलब क्या है? उस चीज को आप ऐसे देखोगे कि ये चीज कितनी जंगली है, इतनी जंगली कैसे हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा वाइल्ड है, मतलब वो कहीं ना कहीं आप उसको शॉक हो रहे हो देख के। तो बी है बहुत ज्यादा क्या है, वाइल्ड होना, मतलब क्या है, आप क्या हो जाओगे, शॉक हो जाओगे। सिंपल वर्ड है। फिर आपका वर्ड आता है पजल होना, कॉमन वर्ड है पजल होना, ठीक है। फिर आता है परप्लेक्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप क्या लगा लो, स्टार लगा लो कि ये वर्ड जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? कंफ्यूज हो जाना। बहुत ज्यादा क्या है, आप किसी चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको आप क्या बोलते हो, परप्लेक्स बोलते हो, कंफ्यूज हो जाना। परप्लेक्स जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, ठीक है भी। फिर आता है आपका बैफल। बैफल का मतलब क्या है, सेम टू सेम कंफ्यूज। कैसे याद कर लोगे? बफेलो से। कोई भी भैंस है आपके सामने, ठीक है, बफेलो जानते हो आप। अगर कोई भैंस आपके सामने आती है, ठीक है, आप उसके पीछे भागते हो, आप उसके पीछे भागते हो, उसको पता नहीं है कि मुझे इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, वो खुद कंफ्यूज है कि मेरे पीछे कोई लकड़ी लेकर पड़ चुका है, ठीक है, उसको मारने के लिए भाग रहा है। तो इसको मतलब है कि इसका वो जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं क्या है, उसको क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। अब वो सोच रही है कि मैं इस गली में जाऊं कि इस गली में जाऊं, उसका इतना दिमाग तो काम करता नहीं, ठीक है। वो ह्यूमन थोड़ी है जो कहीं ना कहीं चीजों को क्या कर सके, समझ सके। तो बफेलो जो है इसको आप इसलिए बफेल को आप इससे याद कर सकते हो, बफेलो से। बफेलो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कंफ्यूज हो रही है, ठीक है। बफेलो, बैफल, कंफ्यूज कॉमन वर्ड है। फिर आता है कॉन्फाउंड। कॉन्फाउंड, देखो इसको करते हैं ब्रेक डाउन। फाउंड का मतलब होता है ढूंढ लेना, किसी को आप ढूंढ ले रहे हो, ठीक है। कौन को याद कर लो आप हिंदी के अंदर से, जैसे वो बोलते हो आप कौन, ठीक है। फाउंड को आप समझते हो किसी चीज को ढूंढ लेना। तो कौन वो पर्सन है जिसने इस चीज को ढूंढ लिया? कोई चीज आपने छिपाई थी, ठीक है, आपने छुपा दी ताकि वो किसी को मिले ना हो, और किसी ने उसको ढूंढ लिया तो आप शॉक हो गए कि अरे यार ये कैसे मिल गया तुम्हें, ये तो मिलना ही नहीं चाहिए था। तो कौन वो पर्सन है जिसको वो चीज मिल गई, कौन जिसको फाउंड हो चुका है, ठीक है। ऐसे इसको याद कर लोगे। ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट का मतलब होता है असमंजस हो जाना, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो कि आपको कुछ भी पता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसको आप ऐसे याद कर लो, अब प्लस फंस, अब प्लस आप फंस चुके हो, अब आप क्या चुके हो, फंस चुके हो। प्लस किस में? गेट में। अगर गेट नहीं यूज करना छोड़ सकते हो, अब आप क्या हो चुके हो, फंस चुके हो। तो अब फंस, अब आप क्या हो चुके हो, फंस चुके हो। फंस चुके हो मतलब कंफ्यूज हो चुके हो, अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आगे क्या स्टेप उठाऊं, ठीक है। ऑब्फस्केट, अब फंस। फिर आता है नॉन प्लस। नॉन प्लस का मतलब क्या है, किसी चीज को आप कंफ्यूज हो चुके हो कि आगे मैं स्टेप क्या लूं। जैसे कोई भी मेरे पास एडिशन आया, उस एडिशन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मान लो मुझे ये नहीं पता 2+2 क्या होता है, ठीक है, तो मैं क्या हो चुका हूँ, अब फंस चुका हूँ, इसके अंदर कौन सी चीज प्लस करूँ कौन सी चीज माइनस करूँ, इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन हो रही है। नॉन प्लस मतलब आगे चीजें बढ़ नहीं रही, ये इसका क्या होगा, सिनोनिम बन जाएगा। अब इसके एंटोनिम क्या है भाई? एंटोनिम, अगर कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, चकित कर रही है, शॉक कर रही है, उसका अपोजिट होगा क्लैरिफाई। एकदम सिंपल सी चीज थी जो आपने अज्यूम की थी, आपने सोचा था ऐसा होगा और वैसा हो गया, ठीक है। क्लियर अप होना, हेल्प करना, और लूज कर देना, छोड़ देना, भूल जाना, ठीक है। या फिर ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं आप अज्यूम नहीं कर सकते, जिसको लेकर आप एकदम क्या हो, शांत हो, उसको क्या करोगे आप, एंटोनिम में यूज कर लोगे, ठीक है भाई। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज कंप्लीटली मिस्टिफाइड बाय हिज डिसअपीयरेंस। मैं कहीं ना कहीं उसके डिसअपीयरेंस से क्या है, मिस्टिफाइड हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा क्या है, मुझे शॉक हुआ कि वो पर्सन जो है वो इतना डिसअपीयर कैसे हो गया, मतलब गायब कहाँ से हो गया, ठीक है भाई। इजी वर्ड था, सिंपल वर्ड था, इसके जो वर्ड्स थे इंपॉर्टेंट वो आपको मैं स्टार लगा देता हूँ। एक तो परप्लेक्स है और एक आपका बैफल है, ठीक है। ऑब्फस्केट आपका इंपॉर्टेंट है, बी वाइल्डर आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कॉन्फाउंड आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? कर्टल। कर्टल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कम करना, क्या करना, कम करना। किसी भी चीज जो आपके सामने है उसको क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं कमजोरी चीजों के अंदर घटा रहे हो, इसका मतलब वो आप क्या होगा, कर्टल करने की बात बोल रहा है। जैसे खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, मतलब कोई भी काम था, कोई भी इवेंट था, उसमें क्या बोला, खत्म हो गया, टाटा हो गया, गुड बाय हो गया, अब आप जा सकते हो। तो अब क्या है, वहां पर कमी होने की बात हो गई, भीड़ होने की बात, आप उसको ऐसे समझ सकते हो। कर्टेन को याद कैसे करोगे? देखो जो हमारे कर्टन्स होते हैं, जो कर्टन्स होते हैं वो कर्टन्स क्या है, जो पर्दे हैं वो लाइट को कम आने देते हैं, ठीक है। अगर आपके रूम के अंदर आपकी विंडो के ऊपर कर्टन्स लगे हैं, कर्टन्स लगे हैं मतलब वो आपके कमरे के अंदर जो पर्दे हैं वो आपके कमरे में लाइट को क्या होंगे, कम आने देंगे, हवा को कम आने देंगे। तो वो आने वाली रोशनी को, जो लाइट्स है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कर्टल, कर्टन्स,
जो कर्टन्स है वो क्या कर रहे हैं, आपके कमरे में जो लाइट है उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ऐसे इसको याद कर लोगे। डिमिनिश करना, ठीक है, डिमिनिश का मतलब क्या है, जिस चीज को, किसी भी चीज को कमी करना, उसकी चीज में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। सिंपल वर्ड है। स्लिम हो जाना, बहुत ज्यादा स्लिम हो रही है, बहुत ज्यादा क्या है, दुबली हो रही है। टाइटन अप होना, कोई चीज एकदम क्या हो चुकी है, टाइट हो चुकी है। पहले काफी फैली हुई थी, अब वो क्या हो चुकी है, एकदम टाइट हो चुकी है, मतलब एकदम क्या है, उसके चीज में क्या है, उसके साइज में क्या है, एकदम क्या हो चुकी है, कमी आ रही है। रीट्रेंच करना, अब देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रीट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है कोई भी घाटी होना, ठीक है, कोई बड़ी बड़ी या छोटी घाटियां जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। रीट्रेंच का मतलब फिर से ट्रेंच करना, मतलब धीरे धीरे और गहराई में जाते रहना, और घटक जो चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, घट रही हैं। जो आपका स्पेस है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ता हुआ जा रहा है, उसको आप बोलोगे रीट्रेंच करना। कॉमन वर्ड है, इजी है, आप उसको याद कर सकते हो। और आपको होल्ड का मतलब तो बता ही दिया। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टॉप करना। क्या कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, रोक रहे हो। जैसे आप क्या करोगे, किसी को हट हट करोगे, क्या करोगे, हट हट करोगे। हट हट करोगे इसका मतलब किसी को रोक रहे हो, रोक रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर पॉज लाने के, घटाने की बात उसके लिए यूज कर रहे हो। ठीक है भाई, इजी है। एंटोनिम क्या होगा, इंक्रीज करना और लेंथन करना, मतलब उसकी स्पीड, उसकी कुछ भी चीज को क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो, मतलब इसका एंटोनिम बन जाएगा। दे नीडेड टू राइज टैक्सेस एंड कर्टल पब्लिक स्पेंडिंग। उन लोगों ने टैक्सेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया, ताकि लोगों के जो पब्लिक स्पेंडिंग्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाए, कर्टल हो जाए, मतलब क्या हो जाए, कम हो जाए। ये इसका क्या होगा, एंटोनिम हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। आर यू कॉमेडी मी? फिर इसके बाद आता है इंटेंसिफाई करना। इंटेंसिफाइड, इसका मतलब क्या होता है भाई, इंटेंसिफाइड का मतलब है किसी भी चीज की गति को बढ़ा देना, या किसी भी चीज की लिमिट को और क्या कर देना, एक्सटेंड कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाई। जैसे यहाँ देखो, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, बहुत बुद्धि तेज है, मतलब क्या है, तुम्हारी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं क्या है, बहुत तेज चलती है, बहुत स्पीडली क्या है, काम करती है। अब इंटेंसिफाइड को याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो एक वर्ड होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी है मतलब कहीं ना कहीं आप उसके इंटेंसिफाई कर रहे हो, उस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उस चीज को बढ़ा रहे हो, मतलब आप उस चीज की क्षमता जो है वो क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। कॉमन वर्ड है इंटेंसिटी, और तो इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। इजीली याद कर सकते हो तो इसकी सिनोनिम भी देखने होंगे। एस्केलेट करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना, जैसे एक्सकेलेटर होता है, कोई भी आपकी गाड़ी है उसके अंदर आप एक्सकेलेट करते हो, मतलब उसकी गाड़ी की स्पीड क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। कॉमन वर्ड है, इजीली याद हो सकता है। एक्सकेलेट करना मतलब एक्सेलेटर से क्या कर रहे हो, आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हो। मैग्नीफाई करना, जो मैग्निफिकेशन ग्लास होता है वो चीज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। बड़ा कर देता है मतलब उसका आकार को क्या करता है, बढ़ा रहा है। मैग्नीफाई कर रहा है मतलब इंटेंस कर रहा है, उस चीज को बना रहा है। ठीक है भाई। राइज करना, उठाना किसी चीज को, उठाना मतलब कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम के अंदर क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है भाई। शार्पन करना, तो मतलब किसी भी चीज को आप लिमिट के अंदर यूज कर रहे हो, उसकी लिमिट को कहीं ना कहीं आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, जब भी आप उसकी लिमिट किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाओ, ये जरूरी नहीं कि स्पीड के अंदर ही हो, आप किसी भी चीज के अंदर उसकी डायरेक्शन को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हो, तो आप उसके लिए इंटेंसिफाइड करना यूज कर सकते हो। चाहे आप हाइट में हो, चाहे आपकी ब्राइटनेस में हो, या फिर किसी भी स्ट्रेंथ के मामले में आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। ऑगमेंट, ये वर्ड जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑगमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है, गति को बढ़ा देना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे याद करोगे, मान लो सितंबर में आपका क्या है, एग्जाम है। सितंबर में क्या है, एग्जाम है। जब सितंबर के अंदर एग्जाम है और आपका ऐसे सोच रहे हो कि अगस्त महीने के अंदर क्या है, मैं तैयारी करूंगा, ठीक है, अगस्त महीने बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा। जब अगस्त महीना स्टार्ट हुआ और आपको पता ही नहीं चला कब ये क्या हो गया, खत्म हो गया, बहुत तेजी से, बहुत इंटेंसली क्या है, वो जो महीना है वो क्या है आपका, पास हो गया। तो अगस्त को आप ऐसे याद, इसको ऑगमेंट को आप याद कर सकते हो अगस्त से। ठीक है, अगस्त से याद कर लो कि अगस्त महीना बहुत जल्दी क्या होगा, मेरा निकल गया। अगस्त महीने पे मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। ये क्या होगा, इसका वर्ड हो जाएगा अगस्त। इसको आप ऐसे याद कर लो। फिर आता है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कहीं ना कहीं आप चीजों को क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, अपना फोकस को बढ़ा रहे हो, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। बहुत इजी वर्ड है कॉन्सेंट्रेट, सिनोनिम के लिए इसको यूज कर सकते हो। अब इसका एंटोनिम क्या है, देखो, लेसन करना मतलब कम, कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उस चीज को कम कर रहे हो। ठीक है, तेज कर रहे हो, उसका अपोजिट कम कर रहे हो। अबेट का मतलब क्या होता है, कमी लाना। अबेट का मतलब क्या है, कमी लाना। किसी चीज में कमी लाओगे तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप उसकी चीज स्पीड को या किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। इसको याद कर सकते हो आप एट से। एट का मतलब क्या होता है, ईट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई पर्सन है जो किसी चीज को खा रहा है, खा रहा है, आपकी प्लेट है, उस प्लेट के अंदर कोई भी चीज पड़ी है, पिज्जा पड़ा है, कुछ भी है, आपने उसका एक स्लाइस खाया, दो स्लाइस खाए, तीन क्लास स्लाइस खाए,
मतलब आप उसके स्लाइसिस को खा रहे हो तो वो चीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, एट कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, एट कर रहे हो, खा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे खाओगे वैसे वैसे चीजें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, एट कर रहे हो। ऐसे इसको याद कर सकते हो। कंप्रेस करना, कंप्रेस का मतलब क्या है, किसी भी चीज को जितनी उसकी लिमिट थी उसको शॉर्ट करके, कम करके क्या है, एक लिमिट पर ले आना, ठीक है। तो यहां पर हम उसकी लिमिट को बढ़ा रहे थे, अब उसकी लिमिट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये उसकी एकदम नॉर्मल लिमिट थी, उस लिमिट को बढ़ाया तो इंटेंसिफाई, कम किया तो इसका मतलब अबेट कह सकते हो या फिर कंप्रेस करना कह सकते हो। द डिस्प्यूट बिगन टू इंटेंसिफाई, जो भी उसका डिस्प्यूट था, जो भी उनके बीच में मतभेद था, वो कहीं ना कहीं क्या है, बढ़ चुका है। वो क्या है, बढ़ चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या है, इंटेंसिफाई हो चुका है, बहुत ज्यादा क्या है, वो चीज बढ़ चुकी है। इंटेंसिफाई कॉमन वर्ड है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसका वर्ड कौन सा है वो देखते हैं। चल बस, तू लायक है क्या, काम करने दे। नेक्स्ट आपका वर्ड है कॉन्टेंटियस। कॉन्टेंटियस का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या हो जाना, क्या हो जाना भी। कॉन्टेंटियस का मतलब होता है विरोधाभास होना, विवाद होना, कोई भी आपस में क्या है, ऐसा लड़ाई झगड़ा होना जिसको आप क्या नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले राइवलरी के रूप में देखा था। तो इसको वहां क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि कुछ वर्ड क्या है इसके लिए अलग से क्या होते हैं, यूज होते हैं। जैसे आपको एक वर्ड पहले पता होना चाहिए कि हम एक वर्ड यूज करते हैं कंटेंट। कंटेंट, कोई भी चीज है, अच्छा कंटेंट है मतलब अच्छा मैटर है। एक कंटेंट का हम क्या मानते हैं, अच्छा मैटर है। क्या है, अच्छा मैटर है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको क्या है, देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छी चीज लग रही है, ठीक है। भी एक कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, जो एग्जाम्स के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कंटेंट का मतलब क्या है, संतुष्ट होना। संतुष्ट होना मतलब कोई चीज क्या कर रही है, आपको प्लीज कर रही है या फिर संतुष्ट कर रही है, मतलब आपको शांत कर रही है, तो आप क्या बोलते हो, कंटेंट। ये वर्ड जो है वो आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट का मतलब क्या है, संतुष्ट होना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेंटियस का मतलब क्या है, देखो वर्ड सेम है, उसी से वर्ड बना है आपका कॉन्टेंटियस। का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज का विवाद होना, किसी भी चीज का लड़ाई झगड़ा होना। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कॉन्टेंटियस है, मतलब लड़ाई झगड़े वाली है। तो उसको ऐसे याद कर लो कि लड़ाई झगड़ा करने में बहुत ज्यादा क्या है, संतुष्ट होते हैं। कि अगर मान लो कोई दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो आप क्या कर रहे हो, आराम से चाय पीते पीते क्या है, उसको देख रहे हो कि हाँ अब मारा मारी होगी। जैसे अगर वो लड़ाई ना करें तो आप उनके हाथ में डंडे दे रहे हो कि अरे भाई बातें मत करो, लड़ाई भी करो। तो इसका मतलब आप उन चीजों को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, उनके बीच में विवाद को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो अपनी संतुष्टि के लिए। ऐसे इसको याद कर सकते हो। कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट होना, और कंटेंटियस का मतलब होता है क्या होना, विवादास्पद होना। याद हो जाएगा, इजी है। अब इसके सिनोनिम क्या है, कंट्रोवर्शियल। कोई चीज जो कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, इसका मतलब क्या है, विवादास्पद है, ठीक है। विवाद होने वाला है या विवाद हो चुका है। फिर आता है डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में क्या है, मतभेद है। मतभेद है तो मतलब क्या है, विवाद हो सकता है, ऐसे इसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। डिबेटेबल, जब आप डिबेट करते हो, डिबेट कब करते हैं, जब आपको और सामने वाले पर्सन को, दोनों के जो है किसी चीज के ऊपर क्या है, जो आपके ओपिनियंस हैं वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। मेरे ओपिनियन कुछ होंगे, आपके ओपिनियन कुछ होंगे, तब हम दोनों में क्या होगी, डिबेट होगी। अगर आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन सेम होंगे तो डिबेट कैसे होगी, वो डिबेट बनेगी नहीं। डिबेट का मतलब है कि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, तो वो क्या होगा आपका, इसके सिनोनिम के अंदर आ जाएगा। फिर आता है एंटागोनिस्ट। अभी आपको बताया था किसी चीज का अपोज करना। एन, टैग, ऑन, इट, किसी भी चीज के ऊपर टैग लगा है तो वो आपको क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि भाई तेरा बजट 100 रुपए का है, 1000 रुपए का तेरा बजट है, और तू 1500 रुपए की चीज जो है वो नहीं ले सकता। अंडर 1500 आप चीज नहीं ले पा रहे, क्या कर रहे हो, टैग जो है वो आपको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। और क्वेरलसम, आपको सबसे पहली क्लास के अंदर ये बताया था, क्वेरलसम का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। कैसे याद किया था, क्यों रे, कैसे याद किया था इसको, क्यों रे, किससे याद किया था, क्यों रे। क्यों रे तूने मुझे ये बात कैसे बोली, तो क्यों रे, क्यों रे, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या बोलोगे, क्यों रे तूने मुझे ये बात ऐसे कैसे बोल दी, ऐसे कैसे बोल दी, इसका मतलब क्या कर रहे हो, विवाद कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। एंड एंटोनिम क्या होंगे इसके, एग्रीएबल। अब लड़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब अपोज क्या कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका एग्री करना, मतलब बातों को मान रहे हो। कंटेंटियस इशू, इसके अंदर जो इशू है जो क्या है, काफी ज्यादा कंटेंटियस है, काफी ज्यादा क्या है, विवादास्पद क्या है, आपकी बात होने वाली है। सिंपल था, इजी था, इजी था, तो इसका मतलब आप इसको याद भी कर सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट वर्ड, ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्लंघन करना। क्या करना, उल्लंघन करना, मतलब आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, डिस्प्यूटेबल चीज है, कुछ भी आपको मना किया गया है और आप उसको क्या कर रहे हो, टेक ऑफ कर रहे हो, या कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उसका मतलब वो चीज क्या होगी, आपका ब्रीच करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रीच करना कहलाएगा।
उल्लंघन करना कहलाएगा। अब अच्छा मीम क्या है इसके लिए, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया मतलब उसकी शक्तियां जो थी वो सही इस्तेमाल नहीं करके गलत इस्तेमाल किया है, उल्लंघन किया है उसकी बातों का, उसके इमोशंस को क्या किया है, तोड़ा गया है। तो इसका मतलब ये इसके लिए क्या है, सिनोनिम या फिर इसके लिए वर्ड जो है वो सेट बैठ रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे भी, ब्रीच को याद कैसे करोगे, कॉमन सा वर्ड है ब्रीच, कैसे याद हो जाएगा, बीच से, इससे याद हो जाएगा बीच से। आप किसी बीच पे गए, बीच पे गए, आपको मना किया था कि पानी के पास में नहीं जाना, पानी के अंदर नहीं जाना, या फिर पानी से दूर दूर रहना है, मिट्टी में हाथ नहीं करने, और आप क्या कर रहे हो, हर रूल को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। तो जितने भी बीच पे आपको रूल्स बनाए गए थे, जितने भी बीच के रूल्स थे, वो सारे के सारे आपने क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो क्या कर दिया, ब्रीच के अंदर आपने सारे बीच के रूल जो क्या कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, बीच के सारे रूल आपने बीच से तोड़ दिए, ऐसे भी पढ़ सकते हो। जैसे आपकी समझ हो, जैसे आपका माइंड सेट हो, वैसे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अपनी कोई ट्रिक बनाना चाहो तो आपका वर्ड है, अपनी आपका दिमाग है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है भाई, बीच से आप इसको याद कर लोगे तो इसका बाकी वर्ड्स जो है वो अभी आप देख लेते हैं। कॉन्ट्रावेंशियस, इसका मतलब क्या है भाई, किसी भी चीज को कॉन्ट्रावेंट करना, वेंट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को ऐसे पॉइंट पर ले जाना जो आपके अलाउंस मतलब आपकी लिमिट से क्या है, परे है, आपको मना भी है और आप वो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको क्या लगा सकते हो आप, स्टार भी लगा सकते हो। ठीक है भाई, वायलेशन होना मतलब किसी चीज को वायलेट कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज को क्या कर रहे हो, अपने लिमिट से परे लेकर जा रहे हो, मतलब उल्लंघन कर रहे हो। वायलेशन हो गया, ब्रेकिंग हो गया, ये तो कॉमन वर्ड है। फिर आता है ट्रांसग्रेशन और एक आप आता है डेरेक्शन। ये दोनों वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या लगा लो, स्टार लगा लो। दोनों वर्ड क्या लगा लो, स्टार लगा लो। इसके जो वर्ड्स है, जो सिनोनिम है, वो मोस्टली इसके लिए कोई खास ट्रिक है नहीं, तो स्ट्रिक नहीं है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, दो तीन वर्ड है जो क्या कर सकते हो आप, याद कर सकते हो। कॉन्ट्रावेन के अंदर आप याद कर रहे हो कॉन्ट्रा, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रावर्सी, कॉन्ट्रा, ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा से शुरू हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अपोज करने के लिए, क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए नेगेटिव वाइब देती है। नेगेटिव वाइब मतलब उल्लंघन के लिए क्या कर सकते हो आप, इसको यूज कर सकते हो, ऐसे इसको याद हो जाओगे। ठीक है, ट्रांसग्रेशन का मतलब है ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं क्या है, अपोज है। जैसे आप देखो कि छोड़ो इसको, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आप याद कर लो। और डायरेक्ट भी क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितने आपके पास स्टार है, चांद तारे जितने आप तोड़ के ला सकते हो इसके ऊपर लगाने के लिए, उतने आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, अब इसका एग्जाम्पल से पहले इसके एंटोनिम क्या है, ओबीडियंस, किसी भी चीज का ओबीडियंस करना, ओबे करना, किसी भी चीज के लिए क्या है, मानने वाला कोई भी पर्सन है, आपकी बातों को मान रहा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं उल्लंघन करने की बातें यहाँ पर यूज नहीं हो रही। ठीक है, ओबीडियंस हो गया, इसका मतलब क्या है, आपकी चीजों को मान रहा है। एग्रीमेंट हो गया और ब्रिज हो गया। अब ब्रिज है, इसका मतलब क्या है, किसी भी दो चीजों के बीच में सेतु का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, लिंक करने का काम कर रहा है। अगर ब्रिज टूट गया तो मतलब कहीं ना कहीं आप वो क्या है, उसको ऐसे यूज कर सकते हो कि वो दोनों के बीच में कड़ी टूट चुकी है, मतलब ब्रिज हो चुका है। ठीक है, उल्लंघन हो चुका है, ब्रिज बन चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, लिंक करने का काम करेगा। एग्जाम्पल क्या है, इफ यू ब्रीच योर कॉन्ट्रैक्ट, अगर तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, उल्लंघन करते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट का, दे विल क्लेम डैमेजेस, जो भी नुकसान होगा, जो भी नुकसान होगा वो लोग क्या है, तुमसे वसूल करेंगे। जो भी नुकसान होगा वो क्या है, तुमसे वसूल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड था, इजी वर्ड था, याद हो जाएगा। ठीक है, ब्रीच। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओवरवेलमिंग। अब देखो बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद होना चाहिए। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत बड़ी अमाउंट में हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, बड़ी अमाउंट में हो रही है, उसको क्या बोलते हो, ओवरवेलमिंग बोलते हो। तो अति अपरिहाय और आपका सशक्त, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में, हिंदी छोड़ो, बहुत बड़ी अमाउंट में, मैसिव अमाउंट में, आपकी ह्यूज अमाउंट में हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो आपकी क्या है, आपकी ओवरवेलमिंग चीज। अच्छा, जैसे शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया है, मतलब कोई चीज जो क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपके एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको याद कैसे करोगे भी, देखो वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा होना, ठीक है, वेरी वेल। अब यहां पर आ गया ओवरवेल, क्या आ गया, ओवरवेलमिंग। ओवर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वेल का मतलब हो गया एक तरीके से कोई भी चीज जो अच्छी है, मतलब ज्यादा से भी अच्छी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब ओवरवेलमिंग का मतलब होगा अच्छा होना। क्या होना, अच्छा होना। इजी है, सिंपल है, तो आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होगा, अच्छा होना, इजी होना। इजी तो नहीं है, वर्ड इजी है, मतलब ओवरवेलमिंग का मतलब होगा ह्यूज मात्रा के अंदर हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है अभी, सिनोनिम क्या है, फर्स्ट आपका है ह्यूज, कॉमन वर्ड है, कोई चीज बहुत ज्यादा ह्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, बड़ी है।
प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है एक्सेस मात्रा में, ठीक है, या फिर कोई ज्यादा चीज जो है वो क्या है आपकी एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा क्या है एक्स्ट्रा है। जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है इसका मतलब क्या है प्रोफ्यूज है। तो प्रो तो आप जानते हो कोई चीज क्या है एक्सपर्ट है, प्रो से आप ऐसे याद कर लो कि प्रो क्या है एक्सपर्ट है किस चीज को करने में, फ्यूज करने में। कोई भी बल्ब है उसके सामने क्या है, किसी के सामने क्या है कोई बल्ब है, बल्ब को फ्यूज करने में बहुत ज्यादा क्या है वो बहुत ज्यादा निपुण है, बहुत ज्यादा क्या है स्किलफुल है। एक बल्ब फोड़ेगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, सारे के सारे बल्ब जो उसने क्या है दुनिया में देखे हैं सारों को क्या कर रहा है वो तोड़ रहा है, ठीक है। तो प्रो है फ्यूज करने में, ऐसे उसको याद कर लोगे। एनॉर्मस, जो ई के अंदर स्टार्टिंग के अंदर वर्ड आया है ई, देखो ई का मतलब हो गया आउट, प्लस नॉर्मस का मतलब हो गया नॉर्मल। कोई चीज जो क्या है नॉर्मल से परे है, नॉर्मल से परे है इसका मतलब क्या है, ऐसी चीज जो नॉर्मल से परे होगी, इसका मतलब ज्यादा नॉर्मल से या तो हाई है या ज्यादा नॉर्मल से कम है, ठीक है। नॉर्मल का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने माना कि ये चीज इतनी नॉर्मल होती है, इतनी नॉर्मल होती है, एक्स नॉर्मल मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा परे, मतलब यहां तक भी जा सकती है और आपकी यहां तक भी क्या है जा सकती है। तो बहुत ज्यादा ह्यूज होगी या बहुत ज्यादा क्या है मैसिवली क्या होगी, इसका स्मॉल साइज हो सकता है, तो ये इसका एनॉर्मस हो जाएगा। फिर आता है इमेंस। इमेंस का मतलब क्या है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा ह्यूज मात्रा में हो, इंपॉर्टेंट है स्टार लगा लो, ठीक है। एनॉर्मस में क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी इसकी सफाई कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये जो वर्ड्स यहाँ पर स्टार लगे हैं ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। प्रोफ्यूज का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट बड़ी होना, एनॉर्मस का मतलब नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा, और इमेंस का मतलब क्या है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब मैसिवली कोई चीज क्या हो रही है आपकी यूज हो रही है, ठीक है। सिनोनिम बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होने चाहिए। मैसिव कॉमन है। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब है ऐसी चीज जिसको रोकना क्या है काफी ज्यादा मुश्किल, रोकना मुश्किल है मतलब वो बहुत ज्यादा अमाउंट तक क्या है बढ़ रही है। जब वो चीज बढ़ रही है तो मतलब उसको रोक कम पा रहे हो, रोक कम पा रहे हो मतलब उसकी लिमिट जो है वो बहुत क्या है बढ़ती हुई जा रही है। इजी वर्ड है फॉर्मिड। फिर आता है स्टुपेंडियस। देखो आप इसको याद कर सकते हो, स्टुपेंडियस को याद कर सकते हो स्टूपिड से। किससे याद कर सकते हो, स्टूपिड से। कोई पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा क्या है स्टूपिड है। स्टूपिड कितना है, बहुत ज्यादा, ठीक है। पागल है, कितना पागल है, बहुत ज्यादा पागल है, बहुत ज्यादा स्टूपिड है। तो स्टूपिड थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा स्टूपिड। अब कभी ऐसे नहीं बोलते कि क्या है कोई पर्सन है जो थोड़ा सा स्टूपिड है, वो क्या है स्टूपिड, बहुत बड़ा स्टूपिड है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है वो स्टूपिड है। जब स्टूपिडनेस की बात हो रही है तो स्टुपेंडस क्या है आप इजीली इसको याद कर सकते हो। स्टनिंग का मतलब होता है शानदार होना, ठीक है। कोई चीज जो बहुत ज्यादा शानदार है इसका मतलब क्या है आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है मतलब बहुत ज्यादा लिमिट तक क्या है उसकी आप क्या कर पा रहे हो, तारीफ कर पा रहे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लो, और आपके लिए स्टुपेंडस भी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जितने वर्ड लिखे हैं वो सभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिडेबल ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कॉमन वर्ड है वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। मैसिव और ह्यूज कॉमन वर्ड है जो आपको पता होंगे। एंटोनिम क्या है, स्मॉल लिटिल फ्यू। ये तो कॉमन वर्ड्स हैं जो क्या है आपको पता होते हैं, कम मात्रा के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, द कंट्री वोटेड ओवरवेलमिंगली फॉर इंडिपेंडेंस। अपनी आज़ादी के लिए जो कंट्री थे उसने क्या है बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मतलब बहुत बढ़ चढ़ कर क्या है वोट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। बहुत बढ़ चढ़ कर वोट किया है मतलब अमाउंट क्या है बहुत ज़्यादा हो चुका। सुकून का नाम सुना है, हाय हाय इतना सुकून। नेक्स्ट आपका वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अनुमान होना। ऐसी चीज जिसका आपको पता नहीं है बस सब मान रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं मान रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हो, परसेप्शन, ठीक है। धारणा होना, अनुमान होना, आपकी समझना, जो भी चीज आप क्या कर रहे हो समझ रहे हो। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अनुमान होना। जैसे कभी कभी अपन को लगता है अपन जी क्या है भगवान है। अब ये कभी कभी आपको भी लगता है कि यार इतनी मेरे में पावर है, इतनी मेरे में चीजें हैं, इतना दिमाग है, मेरे से ज्यादा समझदार कौन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो खुद के ऊपर जब आपको कॉन्फिडेंस आता है और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो चीजें कहीं ना कहीं परसेप्शन की बातें कर रही है, धारणा होने की बात कर रही है। परसेप्शन धारणा, परसेप्शन आपका क्या होगा, धारणा हो जाएगा। कैसे याद करोगे भाई, देखो इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई पर्सन जो है वो रिसेप्शन पे बैठा है, ठीक है। रिसेप्शन पे बैठा है, रिसेप्शन पे कोई भी पर्सन आ रहा है, रिसेप्शन मतलब कोई भी ऑफिस है उसके रिसेप्शन पे बैठा है, रिसेप्शन पे बैठा है, हमारे ऑफिस को नहीं गिनना। अगर आपको किसी भी पर्सन, आप मानो जैसे मैं बैठा हूँ किसी रिसेप्शन पे बैठा हूँ, मुझसे लोग आ रहे हैं पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, मैं सबको जवाब दे रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ ये है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगेगा कि इनको कुछ नहीं पता और मुझे सब पता है, इनको कुछ नहीं पता मुझे सब पता है। इसका मतलब क्या है, मेरे में बहुत ज्ञान है। तो वो आप परसेप्शन जो है वो रिसेप्शन से याद कर सकते हो कि रिसेप्शन पे क्या है मैं बैठा हूँ और आपको कहीं ना कहीं क्या है ऐसे लग रहा है कि मुझे सब आता है और इसको कुछ भी नहीं आता। परसेप्शन रिसेप्शन, ठीक है भाई, इजी वर्ड है, याद हो जाएगा।
फिर इसके सिनोनिम क्या है? इंप्रेशन होना, कोई चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रही है, धारणा है उसको आप मान रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट पे क्या करेगी, वो आपको यूज करेगी या फिर कहीं ना कहीं आपको क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, तो उसको आप क्या बोलोगे? इंप्रेशन हो जाएगा। ये सिनोनिम के तौर पे हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। कोई भी थॉट होना, आपका विचार होना, ओपिनियन होना, नोशन होना, ये नोशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओ, डबल स्टार लगाओ, ट्रिपल स्टार लगाओ, जितने चांद तारे हैं आपके पास लगा दो। नोशन का मतलब होता है विचारधारा होना, कोई भी चीज का क्या होना, विचारधारा होना। तो मैंने जब मानो, जब हम क्या थे, काफी ज्यादा पुराने लोग थे, जब क्या है ऐसे मानो चलो काफी प्रिविलेज थे, तो अगर तब हम समय क्या मानते थे कि मोशन, किसी भी चीज का मोशन क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, जब आप बहुत पुराने समय के अंदर जाओ, बहुत 1000, 1000, 2000 BC पहले जाओ, तो कहीं ना कहीं जब लोग अगर हुआ करते थे, तो आप ये मानो कि उनके लिए अगर गोल गोल कोई पहिया भी है, कोई टायर भी है, तो उनको यह आभास होता होगा कि ये घूमता भी होगा कि नहीं घूमता होगा। आने वाले समय के अंदर ऐसी गाड़ियां आएंगी जिनके अंदर सभी के अंदर टायर होंगे, मोटर होगी, सब चीजें क्या करेंगी, मोशन करेंगी, वो भी इंजन से। तो मोशन मोशन किससे करेंगी? इंजन से करेंगी। पहले के समय में ये लोग सोचते थे और आज वो क्या है, सच है। तो पहले के समय में धारणा थी, लोग समझते थे, और अब क्या है, वो चीजें सच्चाई में आ चुकी हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, नोशन कर लोगे आप मोशन से, कि कोई चीज मोशन करेगी आने वाले समय में। ठीक है, फ्लाइंग कार्स समझ लो कि क्या है, आपकी फ्लाई करने वाली कार्स होगी। ठीक है, फ्लाइंग क्या होंगी, आपकी कार्स होंगी। तो फ्लाइंग लिखो, ये तो कह दोगे ING नहीं लगाया, फ्लाइंग कार्स। आपकी जितनी भी कार्स हैं वो क्या है, फ्लाई करने वाली है, उड़ने वाली है। तो फ्लाइंग कार मोशन करेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम या फिर इसके लिए यो याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हो। अवेयरनेस है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में आपको क्या है, समझ है, कौन सी चीज़ क्या क्या कर रही है, आपके सामने बातें कर रही है, कौन सी चीज़ आपको क्या समझाना चाहती है, ये आपको क्या है, धारणा है, आपकी समझ है। उसी के अपोजिट कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, मजबूत होना, काफ़ी ज़्यादा क्या है, हार्ड होना। अगर कोई चीज़ कॉन्क्रीट है मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, वो चीज़ों को समझने के लिए, ये जो बातें चल रही हैं, जो आपके इंप्रेशंस हैं, जो भी आपके परसेप्शंस हैं, जो भी लोग मानते हैं, आप उसको नहीं मानते, आपकी मेंटलिटी बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इग्नोरेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्टुपिडिटी है। स्टुपिडिटी का मतलब क्या है, अगर लोग कह रहे हैं कि आगे किसी भी चीज़ को अगर आप दीवार में मुक्का मारोगे तो आपके लगेगी, ठीक है, पर वो पागलों की तरह मारे जा रहा है, सोच रहा है कि क्या है, ये तो पागल हैं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, और दीवार में मुक्का मारेगा और वो क्या कर देगा, इसका अपोज कर रहा है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसके लिए, वी वॉन्ट टू चेंज द पब्लिक परसेप्शन ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है, म्यूजियम के ऊपर जो लोगों के विचार है, लोग जो भी लोगों के धारणाएं हैं, ठीक है, जो भी उनकी समझ है, हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है। कुछ लोग गलत सोचते होंगे म्यूजियम्स के बारे में, उसको क्या करना है, हमें सही करवाना है। ठीक है भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट आपका वर्ड है रैली। रैली का मतलब होता है किसी भी चीज का सुधार करना। बहुत अच्छा वर्ड है अभी, रैली। रैली आपने सुनी भी होंगी, जो रैली आपने सुनी है वो ये वर्ड नहीं है, ये आपका क्या है, रैली जो है सुधार करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर आपकी चीज़ों को क्या कर रहा है, इम्प्रूव करने के लिए। चाहे वो इम्प्रूव आपका स्वास्थ्य हो या किसी भी चीज़ का क्या हो रहा हो, सुधार हो रहा हो, तो आप क्या कर रहे हो, रैली की बात कर रहे हो। जैसे अब भी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, मतलब ठीक करने की बात हो रही है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, स्वास्थ्य जो है, जो भी स्थिति है उसमें सुधार लाने की बात हो रही है। तो डॉक्टर बोलता है, आप बोलते हो कि भाई साहब हमारे ये दिक्कत है, डॉक्टर क्या बोलेगा, अब भी ठीक करके देता हूँ, 2 मिनट रुको, अभी एक इंजेक्शन लगाऊंगा और अभी आप क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। कैसे इसको याद करोगे, देखो, आपने सोचा कि आपकी रोड है, ये आपकी रोड है, ठीक है, इस रोड के ऊपर रैली निकल रही है, बहुत से लोग जो है रैली में क्या है, जा रहे हैं। अब रैली में जा रहे हैं तो क्या है, आसपास कचरा हो जाएगा, बहुत सब चीज़ें क्या है, खराब हो सकती है। ठीक है, जब कचरा होगा, जब रैली निकल जाएगी, उसके बाद में जब क्या करोगे, चीज़ों का क्या करोगे, आप साफ सफाई करोगे। साफ सफाई करोगे मतलब इंप्रूवमेंट करने की आप क्या करोगे, बात कर रहे हो। ठीक है, तो रैली निकली, जब लोग रैली लेके निकले तो कहीं ना कहीं क्या है, चीज़ें खराब हो गई। बाद में आपने क्या किया, रैली निकलने के बाद चीज़ों को सुधार करना शुरू कर दिया। ऐसे इसको याद कर लोगे, इजी वर्ड है। ठीक है, रिकवर करना, इंप्रूव करना, रिवाइव करना, रीबाउंड करना। बाउंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बांधना, क्या कर रहे हो आप, उसको बाउंड्री में बांध रहे हो, बाध्य करना। रीबाउंड का मतलब फिर से बांधना, मतलब अगर आपके जो हेल्थ है वो आपके लिमिट में है, आप कंट्रोल में है, जब वो खराब हुई तो मतलब आपके लिमिट से बाहर चलेगी, फिर उसको रीबाउंड कर रहे हो, फिर से क्या कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, रीबाउंड जो है वो आपका क्या है, सिनोनिम बन जाएगा किसका, रैली का। बाउंस बैक करना, फिर से क्या है, उसी पोजीशन पे वापस आ जाना, कूद कर वापस वहीं पर आप आ गए।
एंटोनिम क्या है? डिस्पर्स कर देना मतलब बिखर जाना। कोई भी चीज़ क्या डिस्पर्स हो चुकी है मतलब बिखर चुकी है। मतलब अगर कोई भी चीज़ जो आपके लिए सामने है अच्छे तरीके से आपके पास पड़ी है, डिस्पर्स हो गई मतलब खराब हो गई, मतलब बिगड़ के इधर उधर निकल गई। ठीक है। डिस्ट्रक्शन करना मतलब क्या चीज़ हो रही है, कोई चीज़ क्या हो रही है, खराब हो रही है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन या फिर क्या करना, आप इंप्रूव कर रहे हो, किसी चीज़ को बना रहे हो, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रक्ट कर देना, कोई चीज़ को तबाह कर देना, बिगाड़ देना। He floundered for a moment, then rallied again. फ्लाउंडर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का बिगड़ जाना। क्या हो जाना? बिगड़ जाना। ठीक है। तो फ्लाउंडर हुआ थोड़ी देर के लिए, कोई पर्सन जो है वो क्या हुआ? फ्लाउंडर हुआ, बिगड़ गया, खराब हो गया। ऐसे अपनी स्थिति क्या है, उसने सोचा कि मेरी स्थिति जो है, मेरी स्टेट है वो क्या हो चुकी है? खराब हो चुकी है। बट थोड़ी देर बाद में क्या है, वो अपने आप क्या हो गया? रैलिड हो गया, मतलब कहीं ना कहीं सुधार उसने अपने अंदर देख लिया। इजी है। ठीक है। रैली के अंदर गया, रैली के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कचरा वगैरह हो गया, वापिस उसको क्या कर रहे हो आप? सुधार रहे हो। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। अब आता है आपका लास्ट वर्ड ब्रिंक। क्या है भाई लास्ट वर्ड? ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब होता है किसी भी चीज का किनारा होना या फिर तट होना, कोई वर्ज होना, कोई ऐसा पॉइंट होना जिसके बाद में आपको आगे कुछ दिखाई ना दे। आपकी जो एरिया है वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। तो हम क्या बोलते हैं? ब्रिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिंक। क्या बोलते हैं? ब्रिंक। तो ऐसे याद कर लो, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है कि जो ब्रिंक का मतलब क्या होता है? कगार होना, तट होना और आपका किनारा होना। जैसे आप इस एरिया में खड़े हो, आप इस एरिया में खड़े हो, यहाँ पर क्या है? आपकी सैंड है, पूरा आपके पास खड़े होने की जगह है। क्या है? जगह है खड़े होने की। बट ये जो एरिया है इस पे आप जा नहीं पा रहे। तो ये जो एरिया है, ये जो लाइन है, ये आपके लिए क्या है? ब्रिंक का काम कर रही है। आपको लास्ट पॉइंट बता रही है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो ये आपके लिए क्या है? वर्ज है। वर्ज का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसके बाद में क्या है? आपको आगे दिशा ना मिले। ठीक है। ऐसा पॉइंट के आगे आपको दिशा ना मिले। एज होना, किनारा होना। ठीक है। थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट होना, कि ये चीज़ जो क्या है? आपकी लिमिट है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। इसको हम क्या है? मोस्टली साइंस के अंदर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होगा? लास्ट लिमिट हो जाना। पॉइंट होना, डोन होना। डोन का मतलब क्या है? भोर होना। क्या होना है? भोर का समय। जब सुबह सुबह क्या है? सूर्य उदय होता है, जब क्या होता है? सनराइज होता है, तब क्या है? जब आपको सूरज निकलता हुआ मिलता है। जैसे ये हमारी एरिया है, ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ से आपको क्या है? कहीं ना कहीं सन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्या लग रहा है? ब्रिंक का क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ब्रिंक का काम मतलब एक ऐसा पॉइंट बन रहा है जहाँ से आपको दूसरी चीज है दिखाई दे रही है। ठीक है भाई। और एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं पेरीफेरी। इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ आप स्टार। पेरीफेरी का मतलब होता है एरिया होना, क्षेत्र होना। क्या होना? क्षेत्र होना, या फिर क्या होना? आपका एरिया होना। कोई ऐसा एरिया जो आपके यूजेबल है, आपके लिए ही बना है। पेरीफेरी मतलब क्षेत्र। ठीक है। कोई भी फेरी है, कोई भी चीज़ है जो आपके क्या है? आपके कंट्रोल में है, इसके बाद में आपके बाहर वो चीज़ नहीं है, मतलब आपके पॉइंट की बात हो रही है, आपके तट की क्या है यहाँ पर बात हो रही है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको क्या लगा लेना? स्टार लगा लेना। इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसी का अपोजिट क्या है? मिडल हो गया, और क्या हो गया? सेंटर हो गया। अगर आप किसी चीज़ के पॉइंट पे खड़े हो, मतलब इससे आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है। इससे आगे आप नहीं जा सकते। वही आप मिडल में खड़े हो, सेंटर पे खड़े हो, मतलब क्या है? इसके एंटोनिम बन जाएंगे। एट द लास्ट मोमेंट आई मैनेज टू स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंक। लास्ट मोमेंट पे उसको ऐसा लगा कि मुझे क्या है? जो ब्रिंक है उससे वापस आ जाना चाहिए, और उसने ये क्या? मैनेज भी कर लिया। मतलब वो उस पॉइंट से क्या है? वापस मुड़कर आ गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में यूज हो जाएगा। ठीक है। सिंपल से वर्ड्स थे, सिंपल सी ट्रिक्स थी, जो आगे आपने देख ली होंगी। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आई होप आपको सभी वर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे। क्लास आपने अच्छे से एंटरटेन की होगी। बहुत अच्छे वर्ड्स थे, बहुत अच्छे ट्रिक्स थे, बहुत ज़्यादा क्या है? अच्छे आपके लिए मीम्स थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? लाइक का बटन मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स आपके लिए, कमेंट सेक्शन ओपन है, तो वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको क्लास के अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या आपको ऐसी चीज़ है जो अच्छी लगी, और क्या चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये और ऐड हो जानी चाहिए। ठीक है भाई। तो क्लास को करते हैं ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।